जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो आप लोगों को इंग्लिश के 5 सवाल दिखाई देने हैं, उनमें से एक सवाल नरेशन का होगा। नरेशन आसान टॉपिक है, इसमें बस आपको कुछ एक चीज़ें पता रखनी होती है, आप इजीली आंसर तक पहुंच पाते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे जो फॉरगेट के जो 2 नंबर है, अगर नरेशन का क्वेश्चन आता है तो आपके फ्री के 2 नंबर होंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, आप लोगों को अभी पता चलेगा। सर इसमें होता क्या है, किस तरीके के सेंटेंसेज हमें मिलते हैं। तो ये लिखा हुआ है जैसे राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस। ये जो सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू का मतलब किसी ने किसी को कहा। जो कहने वाला है, सेड टू से पहले जो लिखा हुआ है वो राम हो गया, तो ये हो गया बोलने वाला। तो राम ने मीना को कहा, तो बोलने वाला कौन हो गया सर, राम हो गया। और किसको बोला है, मीना को बोला है। तो मीना जो हो गई वो लिसनर हो गई। लिसनर का मतलब हो गया सुनने वाला। तो ये सेड टू के बाद में जो लिखा हुआ है वो सुनने वाला है। सेड टू से पहले जो लिखा हुआ है वो कौन हो गया सर, बोलने वाला। इसको अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। कई बार सुनने वाला को इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा लगा के दिख सकते हैं, कई बार आपको पीछे की तरफ कॉमा लगा के दिख सकते हैं। ये सुनने वाले बस अलग अलग तरीके से दे रखा है। कई बार इसको पूरा पीछे लिख सकते हैं, जैसे आई कैन नॉट डू दिस मीना सेड राम टू मीना। राम ने किसको कहा सर, मीना को कहा। तो इस तरीके का आपको सवाल मिलता है। अब आपको सबसे पहले इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको कुछ एक चेंजेस करने होते हैं, बस ये पता रख लो। मैं बता रहा हूं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको ये देखना होता है, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट सिंपल दे रखा हो, प्रेजेंट सिंपल का मतलब हो गया डूअर के साथ V1 और S और ES हो, तो उसकी जगह पे आपको उन ऑप्शंस में यही देखना है कि कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर रखी है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां पे नहीं कर रखी है वो गलत होगा। अगर डू डज नॉट प्लस V1 हो तो आपको देखना है डिड नॉट प्लस V1 का पता रखना है। V2 हो तो आपको देखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड नॉट प्लस V1 हो तो क्या देखना है सर, हेड नॉट प्लस V3 लिखा हुआ है। विल सेल प्लस V1 का क्या हो जाएगा, वुड प्लस V1 होगा। इजमार का क्या हो जाएगा, वॉजवर का क्या हो जाएगा, हेड बीन। और हैजेव का क्या हो जाएगा, हेड। इन चीजों का खास तौर से पता रखना है। खास तौर से एक और चीज है सर, अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऑलरेडी अगर चीज पास्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके अंदर नो चेंज है सर। हेड बीन प्लस V1 प्लस ING है तो नो चेंज है। फ्यूचर टेंस का वुड होगा, मैंने जस्ट अभी बताया। एक ये पता रख लो, अगर आपको कैन दे रखा हो तो कैन का आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में कुड कर रखा है। जिस ऑप्शन में कुड कर रखा है वो मैं सही मानूंगा, बाकी वालों को मैं गलत कर दूंगा, ये पता रखना। मे का माइट, मस्ट का मस्ट भी होता है, हैड टू भी होता है। विल सेल की जगह पे क्या होगा, वुड। अगर इन्वर्टेड कॉमास में कुड, वुड, शुड, ऑट टू, माइट, नीड और डेयर दे रखा हो तो इसके अंदर हम जनरली कोई भी चेंजेस नहीं करते, इस चीज का पता रखना। तो ये एक या 2 ऑप्शंस तो आपके ये एलिमिनेट कर देंगे, और बचे हुआ जो होगा ये पक्का एलिमिनेट कर देगा, जिसके अंदर क्या है सर, अगर आपको दिस लिखा हुआ हो तो मेरे को ऑप्शन में देखना है कि दिस का दैट होना चाहिए। दीज लिखा हुआ हो तो दीज का दोज होना चाहिए। हियर का देयर होना चाहिए। जस्ट या नाउ का देन होना चाहिए। टुडे का क्या होना चाहिए, दैट डे। टू नाइट का दैट नाइट। अगर कहीं पे टू नाइट का टू नाइट ही लिखा हुआ है, उस ऑप्शन को पहले ही काट दो सर। कहीं पे बहुत बार आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना, टुमारो का टुमारो 2 ऑप्शन में दे रखा है, हाँ तो वो पक्का गलत हो गया भाई साहब। बाकी के 2 ऑप्शंस जहां पे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे लिखा हुआ है, आंसर उन्हीं में से एक होगा, बस इस चीज का पता रखना। जस्ट नाउ का क्या हो गया, जस्ट देन हो गया। द नेक्स्ट डे का क्या हो गया, द फॉलोइंग डे हो गया। यस्टरडे का द लास्ट या द प्रीवियस डे, द लास्ट डे का द प्रीवियस डे। कम का गो। इस चीज का अगर ये पता रख लोगे तो आप अपने 2 ऑप्शंस को कट कर चुके हो, इतना मान लेना। अब बाकी के 2 ऑप्शंस बचे हुए, उनको करने का क्या तरीका होता है तो मैं बताता हूं, सुनना। अगर इन्वर्टेड कॉमास में आपको आई मी माई लिखा हुआ मिले या वी अस अर लिखा हुआ मिले, आई मी माई या वी अस अर लिखा हुआ मिले, तो वो बदलते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीकर। वो बोलने वाले के अनुसार बदलते हैं। चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीकर का मतलब हो गया बोलने वाले के अनुसार। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, इधर देखो, जैसे ये लिखा हुआ, राम ने मीना को कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आपको लगता है ये मैं मेरे लिए बोला हुआ है या ये मैं इस राम के लिए बोला हुआ है? भाई बोलने वाला राम है ना सर, तो राम के लिए बोला हुआ। तो जब मैं इसको वापस लिखूंगा तो आई राम के हिसाब से जब चेंज करूंगा तो यहां पे वापस ही आएगा। इस चीज का पता रखना है। यही आप लोगों को पता रखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई मी माई वी एस अर हो जाए तो मुझे बोलने वाले के हिसाब से चेंज करने हैं। यू यू योर अगर हो जाए तो सुनने वाले के हिसाब से चेंज करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये वाले दे रखे हो तो इनके अंदर नो चेंज, मुझे कोई भी बदलाव नहीं करना है। इन्वर्टेड कॉमास में कोई नाम लिखा हुआ है तो उस नाम का मैं वही नाम रखूंगा, मुझे उसके अंदर
चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, इस चीज का पता रखना सर। अब इतना पता चल गया, मैं बता रहा हूं इतने में दो ऑप्शंस, भले कोई भी आओ, दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मेरे को नेक्स्ट चीज ये पता रखनी होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सर सेंटेंस कौन सा दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कौन सा दे रखा है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे असर्टिव सेंटेंस मिल जाता है, अरे सर हमें पता ही नहीं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अरे मेरे भाई जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो, जो सेंटेंस किससे शुरू हो, सब्जेक्ट से शुरू हो, अगर वो सेंटेंस मेरे को मिल जाता है जो सब्जेक्ट से शुरू हो, कुछ मत करना सर, सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा दैट। ये नेक्स्ट ऑप्शन कट करने का मैंने तरीका बता दिया। सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा। इस चीज का पता रखना सर, क्या कहना चाहते हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, जॉन सेड टू मी माई पेरेंट्स आर गोइंग समवेयर। ये देखो माई पेरेंट्स सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, बता रहे हैं, तो सेड टू की जगह पर आपने क्या कर दिया टोल्ड। ध्यान रखना टोल्ड टू जैसा कुछ नहीं होगा, तो टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट। माई चेंज हुआ जॉन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा हिज पेरेंट्स। इज एम आर का क्या हो जाएगा वॉज वर गोइंग समवेयर। सीधा आंसर आएगा सर। ये देखो रवि सेड टू मी आई सॉ दिस गर्ल इन द पार्क यस्टरडे। सबसे पहले तो ये पता रखना कि यस्टरडे की जगह पे क्या होना चाहिए, द प्रीवियस डे होना चाहिए। आई सॉ, आई चेंज हुआ, आई उससे पहले सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सेड टू की जगह पे क्या होगा सर टोल्ड होगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट होगा। आई चेंज हुआ बोलने वाले के हिसाब से, तो ही। पास्ट सिंपल है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल, तो क्या कर दोगे हैड सीन, और दिस गर्ल का क्या हो गया दैट गर्ल। अलग अलग ऑप्शंस में ये अलग अलग दे रखे होंगे और वही आप लोगों को पता रखना पड़ेगा। इधर देखो गरीब आराम सेंटेंस सर, इधर देखो I said to Kirti, these plants will take about 2 months to flower। अब इधर देखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सेड टू की जगह पे टोल्ड करना है, सेड टू की जगह पे क्या करना टोल्ड, चारों में टोल्ड कर रखा है सर। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, अरे भाई साहब चारों में दैट कर रखा है। अब दीज का दोज करना है, ये पता रखना, दोज, देखो यहाँ दीज है तो काट दो सर, दोज प्लांट्स। अब विल दे रखा है, अरे भाई साहब विल का विल दे रखा है तो काट दो। अब विल का वुड होना चाहिए, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे वुड दे ही नहीं रखा, तो ये भी काट दो। अपने आप सारे ऑप्शंस कट गए, आप सेकंड ऑप्शन के साथ बच गए, इस चीज का पता रखना। चलो सर समझ में आ गया। अब एक चीज और बताता हूं, जब इसी रूल में आपको लिसनर ना दिया हुआ हो, क्या नहीं दिया हुआ, लिसनर मतलब सुनने वाला नहीं दे रखा हो, रूल नंबर फर्स्ट में असर्टिव सेंटेंस वाले में जब सुनने वाला नहीं दे रखा हो, तो ये पता रखना मुझे सेड का सेड रखना होता है। सेड का क्या रखना होता है, सेड टोल्ड नहीं करता, इस चीज का पता रखना। बाकी इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मैं अभी भी क्या करूंगा दैट करूंगा, बस इस चीज का पता रखना। सर आप क्या कहना चाहते हो, इस सेंटेंस को देखो ना, इस सेंटेंस को इधर देखो क्या लिखा हुआ, द जज सेड आई विल अनाउंस द वर्डिक्ट टुमारो। ऐसा जज ने कहा है। अभी भी देखो असर्टिव सेंटेंस है लेकिन सैड ही दे रखा है, तो ये पता रखना टोल्ड दैट कभी भी नहीं होगा, टोल्ड दैट, टोल्ड के बाद सुनने वाला होना जरूरी है। इधर देखो द जज सेड दैट, अरे मेरे भाई टोल्ड दैट आ गया, काट दो। देखो एक ऑप्शन चला गया, सेड दैट। अब चीज सुनना, आई चेंज हुआ, दैट तो आ गया, आई चेंज हुआ जज के हिसाब से, बोलने वाले के हिसाब से चेंज होता है, तो यहां पे क्या हो गया ही, यहां तक ठीक है। विल दे रखा है, अरे भाई साहब विल का विल नहीं होता, काट दो। विल की जगह पे हेड भी नहीं होता, काट दो। वुड होता है, तो एक ही जवाब बचा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया है सर। इधर देखो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड दिल्ली इज फेसिंग अ शॉर्ट ऑफ आईसीयू बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन। मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं पता चला, अरे भाई साहब दिल्ली इज फेसिंग, तो दिल्ली इज का सर हैज बीन होगा नहीं, इज होगा नहीं, वॉज फेसिंग। देखो दो ऑप्शन तो सीधे के सीधे चले गए, दो ऑप्शन। अब सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सैड का सैड लिखा हुआ, तो सैड का टोल्ड थोड़ी होगा सर, टोल्ड दैट। देखो तीन ऑप्शन अपने आप चले गए और आप इस फोर्थ ऑप्शन के साथ बच गए आंसर के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया है। नेक्स्ट है, अगर इन्वर्टेड कॉमाज में अगर आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा हो, अरे सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, अरे मेरे भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से या मोडाल वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब, साथ में सब्जेक्ट दे रखा है, मेन वर्ब दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, और साथ में आप लोगों के दे रखा है क्वेश्चन मार्क। क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन मार्क। अब चीज सुनना, सेड या सेड टू, क्या लिखा हुआ है सर, सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। अरे भाई साहब क्योंकि पूछते हो ना आप इसमें,
अगर आप हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब से स्टार्ट कर रहे हो, आर यू अ डॉक्टर, मैंने किसी से पूछा क्या तुम डॉक्टर हो, तो इसमें मैं पूछ रहा हूं, बता थोड़ी रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है कि सेड या सेड टू की जगह पे मेरे को आस्क्ड करना है, ये पता रखना। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ और वेदर होगा, बस इस चीज का पता रखना, इफ और वेदर। एक तो दैट नहीं होगा, एक ऑप्शन ऐसे कटेगा सर। दूसरी चीज ये पता रखना कि इसके जस्ट बाद में वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, जस्ट बाद में सब्जेक्ट, वापस वर्ब और वापस ऑब्जेक्ट। अरे सर आप ये कहना चाहते हो कि इसके बाद में वापस एसर्टिव सेंटेंस आएगा? जे बात, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं, वापस एसर्टिव सेंटेंस आएगा, इफ और वेदर के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। मैंने आपको तरीके बता दिए कि ऑप्शन कैसे कटेंगे, कैसे बट कटेंगे मैं बता चुका हूं। इधर देखो ना सर क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। अरे मेरे भाई सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मोडाल से शुरू हो रहा है, तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड होगा, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ इफ इफ, अरे मेरे भाई दैट कर रखा है, काट दो, तीन ऑप्शंस बचे। इफ और दैट कभी भी साथ में नहीं आएगा, काट दो, दो चले गए सर। अब वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यू चेंज हुआ, मी के हिसाब से आई हो गया, आई हो गया। अरे मेरे भाई दो में मैं कंफ्यूज हो गया, अब मैं क्या करूं? अरे वापस देखो, विल का विल थोड़ी रहेगा, तो काट दो। सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, शी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, शी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। जल्दी से मुझे बता दो, ये देखो किससे स्टार्ट हुआ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब सेंटेंस असर्टिव है या इंटरोगेटिव है? अरे सर धाप के इंटरोगेटिव है। अगर इंटरोगेटिव है तो जल्दी से बता दो, सेड टू की जगह पे क्या होगा? आस्क्ड आस्क्ड। अरे टोल्ड तो गलत हो गया सर, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ। अरे मेरे भाई दैट कर रखा है, काट दो। अब सुनना, इफ अब चीज सुनना, वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, आई। अरे यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैज़ थोड़ी होगा, हैड होगा, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बस ये पता रखना सर, बस ये पता रखना। अच्छा सवाल है और ये दिखेगा, जल्दी से क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी डू यू ओन दिस, डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार। ये क्या है? ये ब्यूटीफुल कार तुम्हारी है, बिल्कुल। तो सेड टू की जगह पे क्या होगा? आस्क्ड आस्क्ड। अब चीज सुनना, आस्क्ड टू मी कभी नहीं होता, ये एक ऑप्शन और कट गया, आस्क्ड मी होगा। चलो यहां तक ठीक है। आस्क्ड के साथ दैट कहां से आ रखा है? काट दो। आस्क्ड के साथ सीधा डिड से स्टार्ट थोड़ी होगा, काट दो। इफ आई वापस सब्जेक्ट हो गया, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ये पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अरे सर नेक्स्ट एक और बता दो, जिसमें अगर इन्वर्टेड कॉमास के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए। सर कौन सा वर्ड आ जाए? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आ रहा है मतलब सवाल पूछोगे या कोई चीज बताओगे? अरे सर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब मैं सवाल पूछूंगा। अगर आप सवाल पूछोगे तो सेड टू की जगह पे टोल्ड करोगे या आस्क्ड करोगे? अरे सर पूछना को तो आस्क्ड कहते हैं, तो सेड या सेड टू की जगह पे क्या कर दोगे? आस्क्ड कर दोगे। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या होगा? मुझे जल्दी से बता दो। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्वेश्चन वर्ड होगा, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में मेरे को वापस क्या लगाना पड़ेगा? मेरे को सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, मेरे को वर्ब लगानी पड़ेगी, और मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड के साथ में इफ लगा हुआ हो तो गलत है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में दैट लगा हुआ हो तो गलत है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में वेदर लगा हुआ हो तो गलत है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है। अरे सर कुछ एक एग्जांपल देके बता दो, यूं तो माने ठा ही नहीं पड़ेला, अटी ने देखो ठा पड़ेला। सर इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक। अरे मेरे भाई WH वर्ड से स्टार्ट हो रखा है, वेयर से स्टार्ट हो रखा है। पूछ रहे हो या बता रहे हो? अरे सर मैं तो इसके अंदर पूछ रहा हूं, तो इधर देखो आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम। अरे सर चारों में सेम हो गया, अब मैं क्या करूं? लोड मत लो। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वेयर रहेगा। अरे मेरे भाई इफ और वेयर नहीं रहेगा, काट दो सर। वेयर वेयर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो आई चेंज हुआ सर बोलने वाले के हिसाब से, बोलने वाला शी हो गया, तो शी के हिसाब से क्या हो जाएगा? शी। ये शी हो गया सर, ये शी हो गया, यहाँ पे भी शी हो गया। यहाँ पे देखो कैन का कैन और शी लगा रखा है, काट दो सर। शी हो गया, शी हो गया। अब चीज सुनना, कैन थोड़ी रहेगा सर, कुड रहेगा, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, अठी ने देखो सर, अठी ने, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को ये कहा, क्या कहा? वाई आर यू नॉट टेकिंग योर मेडिसिन, वाई आर यू नॉट टेकिंग योर मेडिसिन। सेड टू, आस्क्ड 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 और आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे देखो दैट और वाई साथ नहीं आएगा, इफ और वाई साथ नहीं आएगा, वाई और वाई। वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट तो यहां पे आ रखा है, तो ये गलत हो गया। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। एक और सर, एक और। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, खुंती सेड टू रेशमी हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, ऐसा लिखा हुआ है सर। आस्क्ड आस्क्ड, अरे सेड कहां से हो गया? आस्क्ड। यहां तक ठीक है, हु ठीक है, हु ठीक है,
हु ठीक है, ये तो वैसे भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो शी है, ये सब्जेक्ट नहीं है तो काट दो सर। शी वर वॉज वर का हैड बीन होता है, यहाँ पे हैज बीन दे रखा है तो काट दो। अपने आप एक ही ऑप्शन बचा, सेकंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है सर, पक्का पता चल रहा है जे बात। और नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अगर इन्वर्टेड कॉमास में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले। अरे सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप किसी चीज़ को सरप्राइज के साथ बताते हो, तारीफ के साथ बताते हो कि भाई साहब थारे कने गजबरी कार है। तो इनको लिखने के दो तरीके होते हैं, हाउ और व्हाट से स्टार्ट होते हैं। हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है, बस ये पता रखना सबसे लास्ट में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग, अब ये दूसरी चीज़ और पता रखना, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर यही इंटरोगेटिव होता तो पहले हेल्पिंग वर्ब होती बाद में सब्जेक्ट होता। अगर ये लिखा हुआ मिले तो सेंटेंस कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और इसमें आप सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर भी हो सकता है, ये पता रखना। सरप्राइज भी हो सकता है, वरना एक्सक्लेम्ड। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वापस दैट होगा। दैट के बाद में असर्टिव सेंटेंस होगा, और असर्टिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, यही सब्जेक्ट आप पहले लगा देते हो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो है आप पहले लगा देते हो। और हाउ और व्हाट की जगह पे आप क्या कर देते हो? वेरी कर देते हो। बस ये पता रखना। सर एग्जाम्पल, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। He said, how beautiful these flowers are। उसने ये कहा कि भाई साहब ये जो फूल है, ये फूल कितने सुंदर, फूल जो है ये कितने सुंदर है। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। She exclaimed that। हाउ भी देखो, ये इंटरोगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि दीज फ्लावर्स आर पहले सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब है। भाई साहब ये फूल कितने सुंदर है पूछ रहे हो या एक्सक्लेम कर रहे हो? एक्सक्लेम कर रहे हो। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ, शी एक्सक्लेम्ड दैट। दीज फ्लावर्स की जगह पे क्या हो गया? दोज फ्लावर्स। इजमार का क्या हो गया? वर। हाउ का वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ही सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस इट इज। जब पीछे इट इज ना दे रखा हो तो अपनी मर्जी से लगा दो। He exclaimed that it was a very beautiful place। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो किसी को आपने कहा, she said how lucky I am। भाई साहब मैं कितो लकी हूं। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। exclaimed that she was very lucky। told होगा नहीं, asked होगा नहीं, proposed होगा नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, the interviewer said What an intelligent girl you are। इंटरव्यूअर ने ये कहा कि तुम कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। आर है ना, तो इजमार का आई वॉज होगा, हेड बीन होगा नहीं। विथ बाई सरप्राइज नहीं होता सर, विथ सरप्राइज। इफ आई वॉज, इफ थोड़ी आएगा सर, दैट आता है बीच में। दैट आई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये पता रख लो सर, अलास ओह। अगर इन्वर्टेड कॉमास में आपको अलास ओह, आह, हुर्रे और याहू लिखा हुआ मिले, फाई और यू लिखा हुआ मिले, वाओ, ब्रेवो, आउच, वॉट और हाउ, बाइकॉट, बाई हेवंस। तो अलास और ओह तो दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो करोगे। आह हुर्रे लिखा हुआ मिले तो जॉय की बात है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होगा। फाई और यू के साथ एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट की बात है। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो गया सर, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज हो गया। ये पता रखना है कुछ एक, ये वापस हट जाते हैं। वापस जब लिखते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमास में वापस नहीं आते, हट जाते हैं। जैसे ये लिखा हो ना, विराट सेड टू द प्लेयर्स अलास वी लॉस्ट द मैच। अरे यार हम मैच हार गए। तो खुशी की बात है या दुख की बात है? अणुते दुख की बात है। तो क्या होगा? विराट एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट दे लॉस्ट द मैच होगा या दे हैड लॉस्ट द मैच होगा? सर क्या होगा? दे हैड लॉस्ट द मैच होगा। बस ये पता रखना, बस ये पता रखना। जैसे ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, फटाफट सर। द कैप्टन सेड हुर्रे अ टीम हैज वॉन द चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो राजी हो जाओ कि दुखी हो जाओ? राजी हो जाओ सर। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो हैज वॉन तो होगा नहीं ना सर, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। हेड वॉन हो सकता है, हेड वॉन हो सकता है। तो दिक्कत कहाँ पे है सर? दिक्कत कहाँ पे? यहाँ पे देखो इफ आ रखा है, B1 शुड बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिले। अरे सर इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? अरे मेरे भाई इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता। क्या नहीं दे रखा होता? सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता। ऐसा जो सेंटेंस होगा उसको मैं क्या बोलूँगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलूँगा। तो सर इसमें मेरे को करना क्या है? सॉरी, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस तो ये या तो V1 से स्टार्ट होता है या फिर स्टार्ट होता है नेवर या डोंट प्लस V1 से। या तो V1 से स्टार्ट होगा या फिर किससे स्टार्ट होगा? नेवर या डोंट प्लस V1 से स्टार्ट होगा। तो इसमें मेरे को करना क्या है? सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड,
रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे 2 + V1 करना होगा। ध्यान रखना यहाँ पे दैट करके देंगे, आपको कहना है गलत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर या डोंट + V1 हो तो सेड या सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड होगा, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आपको क्या करना होगा, नॉट टू + V1 करना होगा। सर एक आधा एग्जाम्पल दो, आप कहना क्या चाहते हो, इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू मी, उसने मेरे से ये कहा, प्लीज प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क। प्लीज, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रखा है, प्लीज आ रहा है सर, ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड मी, टोल्ड मी नहीं होगा, रिक्वेस्टेड मी। अब चीज सुनना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट नहीं होता, टू होता है, टू हेल्प अस, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है, ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, लीव द रूम एट वंस, तुरंत ये कमरा छोड़ के चले जाओ, तुरंत। अरे भाई साहब ऑर्डर दे रहा है ये भाई, तो ऑर्डर्ड देम, लीव होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑर्डर दैट नहीं होगा सर, ध्यान रखना, ऑर्डर देम टू लीव द रूम एट वंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में आ रहा है सर। ये देखो आप लोगों के सामने जैसे ये लिखा हुआ क्या, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, फॉर टेकिंग मेडिसिन नहीं होगा, एडवाइज्ड द पेशेंट, एडवाइज्ड टू नहीं होता, ये भी पता रखना, एडवाइज टू द पेशेंट कभी नहीं होगा, टू तो बीच में सही है ये वाला, एडवाइज टू द पेशेंट नहीं होगा, टोल्ड तो वैसे भी नहीं होगा, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया। एक ये देख लो सर, अब अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे ये मे यू लिव लॉन्ग, प्रभु करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, कोई ऐसा बोले, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, सेड या सेड टू की जगह पे वेस्ट या ब्लेस्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, वापस सब्जेक्ट माइट + V1। जैसे मैंने ये बोला, माई मदर ब्लेस्ड मी, माई मदर ब्लेस्ड मी, दैट यू चेंज हुआ मीट के हिसाब से, तो आई माइट लिव लॉन्ग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। यहां तक मैंने जितना बताया, एक ये देख लो, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिले तो इनके अंदर चेंजेस नहीं होते, जैसे साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट हो जाए, अनचेंज्ड फैक्ट हो जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, कोई भी प्रोवर्ब्स हो जाए, तो फिर मेरे को इज़ेमार का वॉजवर नहीं करना होता, इस चीज़ का पता रखना। जब ये मिले तो टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते, टेंस नो चेंज, एक ये पता रख लो। अगर ऐसा करके कुछ हो जाए तो टेंस के अंदर मैं जनरली चेंज नहीं करता। जैसे ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, वाटर इज ए कलरलेस लिक्विड, तो भाई साहब ये तो नेचुरल फैक्ट है, तो वाटर इज ही रहेगा, वॉज नहीं होगा, ये पता रखना। द टीचर सेड प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स नीडेड नहीं होगा, बस इस चीज़ का पता रखना। यहां तक ये जितना मैंने बताया ना सर, उतना पढ़ के चले जाना, मेरे हिसाब से काम खत्म हो जाएगा। ये जो भी मैंने पढ़ाया है इस बुक के अंदर आपको यूं के यूं मिलता है। इंग्लिश का बजरंग बाण किताब है जिसके अंदर सारी चीज़ें मैंने वैसे वैसे दे रखी है, अगर आपके पास है तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें मैंने फटाफट पढ़ा रखी है भाई साहब, या मैं सिर्फ फटाफट ही पढ़ाता हूँ, नहीं, ये एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर एक क्लास के अंदर मैंने एक टॉपिक को खत्म किया है। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए, खास तौर से फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाई हुई है। पूरे यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे एक प्लेलिस्ट जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के 5 सवालों के लिए जो बनाई हुई है, ये है सर। और इसमें जिस तरीके से समझा रखा है, जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना पूरा का पूरा इसके अंदर पढ़ा रखा है। अगर आपको लगे कि वक्त है अभी भी, आप इस प्लेलिस्ट को खत्म कर सकते हैं सर। और अगर एग्जाम होने के बाद आपके पास वक्त हो और आप ये चाहते हो कि राजस्थान के आगे आने वाला कोई भी एग्जाम और उसमें आप इंग्लिश को तुड़ी देना चाहते हो, तो उसके लिए ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें इंग्लिश फाउंडेशन बैच 2.0, जो सीईटी का एग्जाम हो, उसके बाद में वीडियो हो, पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब का वन स्टॉप सोल्यूशन इसके अंदर है। आप चाहें तो इससे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना जितना मैं ये पढ़ा रहा हूँ इस एग्जाम के लिए वो भी शुड बी मोर देन सफिशिएंट सर। तो आपको क्लासें कैसी लग रही है, पढ़ना अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लासें अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।